अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है जावास्क्रिप्ट का चल रहा है और इसमें हम लोग एरे पढ़ रहे थे। लेकिन एरे के बाद फिर से हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि जब लूप पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम बताए थे कि 4 तरह का लूप होता है, वाइल, डू वाइल, फोर और फोर इन। जहां पर 3 लूप तो बता दिए थे, लेकिन जब फोर इन बताना था तो उसमें बताया था कि जब एरे वगैरह पढ़ेंगे तब यहाँ पे उसका यूज बताएंगे। तो क्योंकि एरे का बेसिक्स हम लोग को पता चल गया तो अब हम लोग फोर इन लूप पढ़ सकते हैं। फोर इन लूप क्या है? फोर इन लूप इटरेट ओवर द इनुमरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारा वैल्यू है, ठीक है, तो उसको इनुमरेबल प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जिसके अंदर बहुत सारा वैल्यू, उसमें से वैल्यू निकालने के लिए, उस वैल्यू को निकाल के यूज करने के लिए लोग किसका यूज करते हैं? फोर लूप का। ठीक है, फोर लूप में होता क्या है? तो फोर लूप में अगर देखोगे तो लिखा हुआ द फोर लूप इज प्राइमरली यूज फॉर ऑब्जेक्ट टू एक्सेस देयर प्रॉपर्टी नेम कीज। एक्चुअली फोर लूप क्या करता है कि वो बहुत सारा वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पे आगे जाके हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे, जैसे डिक्शनरी पढ़ेंगे और भी चीज पढ़ेंगे, तो वहां पे तो की का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग एरे का बात करें तो एरे में हम लोग वैल्यू किससे निकालते हैं? इंडेक्स से। यहाँ इंडेक्स के वजह से वैल्यू निकलेगा। अगर इसका सिंटेक्स देखोगे तो पहले देना पड़ता है की इन ऑब्जेक्ट। तो होता क्या कि जैसे की के जगह पे आपको कोई वेरिएबल का नाम देना होगा अगर एरे में यूज कर रहे तो, और यहाँ इन लिख के यहाँ एरे का नाम देना होगा। तो ये क्या करेगा कि जैसे फोर में अगर याद होगा, फोर फोर इन होगा, सॉरी, हाँ फोर और यहाँ इन, देखो यहाँ फोर और यहाँ क्या है? इन है। तो फोर लूप से भी हम लोग ये काम करते थे, लेकिन वहां तुमको बताना पड़ता था कि जीरो से शुरू होगा, फिर तुमको खुद से पता होना चाहिए कि उसमें कितना एलिमेंट है, तो उससे एक लेस देना पड़ता था। यहाँ पे वो सब देने का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे सीधा लिखे फोर, एक वेरिएबल इन, एरे का नाम। तो ये जो लूप होगा वो अपने आप देखेगा इसमें कितना एलिमेंट है। 5 एलिमेंट है तो अपने आप 5 बार चलेगा, 10 एलिमेंट है तो अपने आप 10 बार चलेगा। और हर बार इसमें से एक एक वैल्यू निकाल के इस वेरिएबल में डालते जाएगा। तो पहला बार जो एरे का पहला वैल्यू होगा वो की में चला जाएगा। अब उसको तुम नीचे अंदर प्रिंट करना है, जो भी काम करना उसमें यूज कर लो। फिर दूसरा चला जाएगा, फिर तीसरा चला जाएगा, ऐसा करके काम होते चला जाएगा। तो चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के हम लोग इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। देखो ये हम लोग एरे से किए थे, लूप से किए, लेकिन यहाँ नॉर्मल फोर लूप से किए, फोर इन लूप से नहीं किए। तो एक चीज ध्यान रखना कि फोर लूप से हम लोग वैल्यू इनपुट भी ले सकते हैं, आउटपुट भी दे सकते हैं, लेकिन फोर इन लूप से सिर्फ वैल्यू निकाल सकते हैं, इनपुट नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। तो सिर्फ एरे से वैल्यू रिट्रीव करने के लिए फोर इन यूज कर सकते हैं, या आगे जाके डिक्शनरी वगैरह पढ़ेंगे वहां पर उसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं फोर इन डेमो डॉट एच। यहां पर हम लोग फिलहाल एक एरे बनाएंगे। फोर इन डेमो, यहां पे एक एरे बनाते हैं। एरे बन गया। अब इसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो हम लोग यहां दे सकते हैं फोर, कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट आई इन ए आर आर, बस। तो यहां पे क्या हो गया कि ये लूप कितना बार चलेगा ये अपने आप डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए आर आर। तो ए आर आर में 5 वैल्यू तो 5 बार चलेगा। और हर बार क्या करेगा, जब ये लूप पहला बार चलेगा ये पहला वैल्यू को उठा के आई में डाल देगा, दूसरा बार अपने आप दूसरा वैल्यू को उठा के आई में डाल देगा, तीसरा बार तो हमको क्या करना है फिलहाल प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ आई करेंगे और आई के साथ बी आर राइट कर देंगे ताकि अलग अलग लाइन में पता चले। एक बार रन करा के देखते हैं। देखो, लेकिन ये 0 1 2, अच्छा ये की दे रहा है, सॉरी, ये क्या दे रहा है? की का मतलब क्या हो गया? अच्छा यहाँ देखो लिखा भी हुआ कि क्या रिटर्न करेगा, की रिटर्न करेगा। ये की रिटर्न कर रहा, क्या कर रहा है? की। तो पहला का की क्या होगा? 0, मतलब इंडेक्स की का मतलब यहाँ 0 1 2 3 4। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए तो तुमको यहां देना पड़ेगा ए आर आर का आई पोजिशन। तो ये की दे देगा 0, तो आई का 0 पोजिशन का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला बार क्या देगा? 1, तो ए आर आर का 1 पोजिशन का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 3 ऐसे करके चलते रहेगा। देखो आया। तो ये जनरली क्या कर रहा है कि कोई भी कलेक्शन होगा उसका की रिटर्न कर देगा। इसका ज्यादातर यूज होता है, वो होता है तुम्हारा डिक्शनरी वगैरह में, या इसमें यूज होता है एरे में होता है। अब तुम यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोग्राम जहां पे आपको एरे का वैल्यू निकालना है वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो पिछला प्रोग्राम जो हम बनाए थे उसमें वैल्यू को सम कर दिए थे, यहाँ पे भी सम कर सकते हैं। देखो फॉरेन का एक दूसरा यूज कर लेते हैं। हम लोग को सम करना है।
यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सम इक्वल्स टू 0। याद होगा वहां पे क्या कर रहे थे, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR का आई पोजिशन। अब आई ही क्यों दिए, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आई है। अगर यहाँ के रहता तो यहाँ पे क्या देते, के देते, और यहाँ पे फिर उसको प्रिंट कर देंगे। वन 150 आया, या वैल्यू चेंज कर दो। ऐड करो, कितना होगा, 5 + 7 12, 2 14, 14 15 और 6 21, तो 21 आना चाहिए। क्या आया, आया। तो अपने आप ये चला रहा है, डेटा की निकाल रहा है, की के बेस पे डेटा निकाल के हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से जहां पे भी आपको जरूरत पड़े तो एरे वगैरह यूज करें तो आप फॉरिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक लूप बचा हुआ था, हम लोग देख लिए। अब अगला टॉपिक होगा कि जब हम लोग एरे यूज करते हैं तो एरे के साथ बहुत सारा फंक्शंस भी यूज होता है। तो अब हम लोग एरे का फंक्शन देख ले या फिर अपना फंक्शन से देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या होगा डिसाइड करते हैं।